वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैसल ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो हमारी पूरी फार्मूले के ऊपर होने वाली है कि एक्सेल के अंदर जो फार्मूले यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। देखिए, फार्मूले तो होने के लिए बहुत सारे हैं, यानी कि अप्रॉक्स 500 प्लस फार्मूले होते हैं। पर ये मैंने आपके सामने कुछ फार्मूले टाइप करके दिखाए हैं। अगर आपको इतने फार्मूले भी आ गए तो आप एक्सेल में बहुत अच्छे से डाटा एंट्री का काम कर पाओगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके सामने फंक्शन फॉर्मूला आते हैं जिसमें इज ब्लैंक, इज एरर, इज इवन से लेकर के इस टेक्स्ट तक के नंबर होते हैं। तो इन फॉर्मूलों का जो यूज होगा वो सिर्फ एक फंक्शन निकालने के लिए होगा, और इनका जो आंसर आउटपुट में आपको मिलेगा वो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन बेस में मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन फंक्शन फॉर्मूलों को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम किसी अनदर शीट पे लेके चलते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे हम इसे और एक अलग शीट पे लेके चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे। अब इन फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको कुछ डेटा अपने आप से टाइप करना पड़ेगा, और उसको कैसे यूज करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डेटा रो बनाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा कुछ रेंज को और यहाँ बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की होगी Alt+H+B+A। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है, उसके लिए मेरी अलग से शॉर्ट्स भी पड़ी है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ कॉलम को ब्लैंक रखूंगा, कुछ में नंबर टाइप करूंगा, कुछ में डेटा ऑड और इवन संख्या रखूंगा, क्योंकि मैं इस रेंज के अंदर वो डेटा टाइप करूंगा ताकि मैं इन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिए और इसके अलावा मैं यहाँ पे करूंगा कुछ टेक्स्ट को टाइप, कुछ लगाऊंगा फॉर्मूले। फॉर्मूला लगाऊंगा पहले मैं सम का, पहले आप सम का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 और 6 नंबर को जोड़ दूं, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होगा, 6 और 2 को जोड़कर 8 आंसर आप आने चाहिए। तो मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वल लगाकर सम, ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा आपको। उसके बाद 2 को सिलेक्ट करना है, अगेन +2 क्लिक करना है और आपको 6 को सिलेक्ट करना है। देन ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो फॉर्मूला भी लगा चुका हूँ मैं। एक फॉर्मूला मैंने ठीक लगाया, इसमें लगाया था मैंने सम। एक लगाऊंगा मैं गलत, इसमें लगाऊंगा सेम। मैंने यहाँ पर रखा 55+2, तो 57 होना चाहिए था, 57। पर आंसर आपका हैशटैग नेम आएगा, यानी एरर आ जाएगा। तो वो मैं इसे चेक कराऊंगा। इवन और संख्या में ले चुका हूँ, ब्लैंक मेरे पास है, फॉर्मूला लगा चुका हूँ, लॉजिकल नंबर लेता हूँ कि 25 जो है बड़ा रहेगा 55 से। ये फॉल्स आंसर देगा। अच्छा, ये गलत है तो इसलिए फॉल्स आंसर देगा। मैं फिलहाल इसको सही भी करता हूँ, यानी कि 55 बड़ा होगा 25 से। और टेक्स्ट वगैरह मेरे पास आ चुका है। टेक्स्ट में मैं कोई अल्फाबेट या नाम लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ नाम लिखा कैसल। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूले की बात करते हैं, ये आता है हमारा इस ब्लैंक। पहले यहाँ पे एक जगह ले लेते हैं, मैं यहाँ लगाने वाला हूँ इस ब्लैंक। तो इस ब्लैंक के लिए मैंने लगाया। अच्छा, एक चीज और होगी कि मैं यहाँ पे एक और सेल को इंसर्ट कराऊंगा। तो रीजन ये होगा कि मैं आपके सामने दो तरह से लगाऊंगा फॉर्मूले, एक सही वाला एक गलत वाला। तो यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल इज ब्लैंक। आपके सामने सामने दिस आ रही होगी बनी हुई, तो आप इसको एरो से ड्रैग कर सकते हो और टैब बटन दबा के इसमें एंटर करा सकते हो, या आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना होगा ब्लैंक वाला सेल। मैंने फिलहाल ब्लैंक सेल नहीं रखा, मैंने रखा 2 वाला सेल। तो इसको मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो ये ब्लैंक नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर मैं रखूंगा इसको ब्लैंक है, यानी इक्वल, इक्वल लगाना ना भूलें, सबसे पहले फॉर्मूले में इक्वल लगेगा, इज ब्लैंक। आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं या टैब बटन से इसे ड्रैग कर सकते हैं सेल के अंदर। मैंने रखा है ब्लैंक वाला सेल, यानी जो खाली है। एंटर किया तो आंसर आया ट्रू। इसी तरह से अगला फॉर्मूला होगा आपका इज एरर। इक्वल लगाया, इज एरर लगाया आपने। एरर में भी दो तरह के हैं इसमें, पर आपको IERR वाला लगाना है, ISERR। उसके बाद आपको लेना है एरर वाला फॉर्मूला। मैंने फिलहाल रखा आपके सामने, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया था, क्या ये सही था? मैंने दिखाया था ना आपको अभी, 2 और 6 को मिला के 8 होता है, तो मैंने ये लगाया फॉर्मूला और एंटर कर दिया। तो ये सही नहीं है मेरा, या है। तो ये आपसे पता करना है कि क्या ये गलत है। गलत तो नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। अब क्योंकि ये मैंने गलत लगाया था, एक बार लगाऊंगा इक्वल इज एरर। इस एरर में दूंगा मैं इस बार ये वाला वैल्यू जो कि एरर था, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि वो गलत है। इसी तरह से लगाएंगे हम इजी वन इक्वल
इज इवन, क्या ये नंबर इवन है? 6 नंबर इवन होता है तो ट्रू, और इसी तरह से इक्वल लगाया, इज इवन, क्या 55 नंबर इवन है? नहीं है तो फॉल्स। इसी तरह से लगाऊंगा मैं इज ऑड, इज ऑड लगाने के बाद आपको टैग करना है, और क्या ये नंबर ऑड है, यानी विषम संख्या है? तो नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा। इक्वल लगाया, इज ऑड लगाया मैंने, इज ऑड रखा मैंने 55 को, तो ये 55 नंबर मेरा ऑड संख्या होती है, यानी कि विषम संख्या है, तो ये ट्रू आंसर देगा। अब आया आपका फॉर्मूला, इक्वल इज फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला था आपका 8 नंबर? यस था, ऐसे ही लगाया मैंने, इक्वल इज फॉर्मूला, क्या ये 6 नंबर फॉर्मूले से आया था या तो आपने बजट नंबर टाइप किया था, तो ये नंबर टाइप कर रखा है हमने, तो ये आपका आएगा फॉल्स। इसी तरह से आपका आएगा इज लॉजिकल, इक्वल इज लॉजिकल आपने लगाना है, लॉजिकल दिया मैंने 2 नंबर, ओके, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर है। लॉजिकल कुछ ऐसा होगा कि 25 50 से बड़ा है या 55 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल इज लॉजिकल, तो क्या ये लॉजिकल है? तो फॉल्स क्यों आया फॉल्स? क्योंकि वो गलत बता रहा है। अब अगर मैं इस बार लगाता हूँ इक्वल यहाँ पर इज लॉजिकल, क्या ये लॉजिक ठीक है? 55 25 से बड़ा है, तो आंसर आएगा फॉल्स। आंसर बड़ा है पर फिर भी फॉल्स क्यों आ रहा है? सवाल ये होता है कि मैंने लॉजिकल जो लगाया वो गलत है। अब लॉजिकल लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन तो लगा दी हमने कि 55 25 से बड़ा है ना, तो आंसर लगाने के लिए आपको इक्वल भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। पहले पहले नहीं लगाया था, आपको दिखाने के लिए, एक बार लगाऊंगा देखो आंसर बदल जाएगा। यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू, और यहाँ लगाया मैंने कि अब 25 बड़ा है 55 से, आपको बताइए बड़ा है या नहीं? तो 25 तो छोटा होता है ना 55 से, तो ये आंसर आएगा फॉल्स, पर यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि ये भी लॉजिकल फंक्शन है और मैंने ये भी लॉजिकल फंक्शन लगाया है इस तरीके से। अगला आता है आपका इज नंबर, इक्वल लगाया इज नंबर, क्या ये डेटा आपका नंबर में है? नंबर में है तो आंसर आएगा ट्रू। ऐसे ही एक इक्वल लगाया हमने इज नंबर, क्या ये डेटा नंबर में है? आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि वो भी हमारा जोड़ करके आया है। अगर मैं चाहूँ इसकी जगह चेंज करना, क्या ये डेटा नंबर में है, तो आंसर आएगा फॉल्स। अब आएगा टेक्स्ट की बात, इक्वल लगाकर इज टेक्स्ट आपको लेना है, क्या ये आपका टेक्स्ट है? टेक्स्ट है तो आपका आंसर आएगा ट्रू, इक्वल लगाया आपने इज टेक्स्ट, क्या ये डेटा आपका टेक्स्ट है? ये तो नंबर था, पर आंसर आएगा फॉल्स। इस तरह से आपकी कंडीशन पूरी होती है, तो आपका एक फंक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी तक इस वीडियो के अंदर ये फॉर्मूले कवर कर दिए हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले इसमें बड़े रहेंगे, कुछ बड़े का मतलब रहेगा उसमें कुछ डेटा अलग से बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं जो छोटे छोटे फंक्शन है वो क्लियर कराऊंगा,